हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 में आप लोग जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट के टॉपिक से। सबसे पहले दोस्तों हम लोग करंट को सॉल्व करेंगे, पुनः इसी वीडियोज में अन्य टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। करेक्ट आंसर होगा 116वें स्थान पर। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, पूछा जा रहा है कि नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा ज्योति बिस को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो भारत है। नेक्स्ट, भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर कौन बने हैं। तो नितिन गडकरी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में किसने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो एन चंद्रबाबू नायडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जून 2024 में किसे भारत का नया नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो उपेंद्र द्विवेदी को। किन्हें किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो विनोद गनात्रा हैं। नेक्स्ट, जून 2024 में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किस राज्य में हुआ। करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो कृष्णा स्वामीनाथन हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, क्वेश्चन क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे 2024 कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 1 मई को। नेक्स्ट, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो फसानो इटली में। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में जो पूरा वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर आएगा, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे टॉपिक्स को हमारे द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, जून 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है। तो यूरोप की दोस्तों अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका नाम है ESA। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा गोटबाया राजपक्षे। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए, डबल स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना को। अगला क्वेश्चन हमारा करंट से, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, व्लादिमीर पुतिन किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। तो रूस के हैं। और डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो टोटल 2 लोगों को किया गया है। एक है दोस्तों उदय भाटिया, जो कि दिल्ली से आते हैं, और मानसी गुप्ता हैं, जो कि हरियाणा से आती हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है।
अगला क्वेश्चन, 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा प्रभा वर्मा को। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो करंट में थोड़े क्वेश्चन और हैं दोस्तों, पुनः हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे। क्वेश्चन हमारा, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो दोस्तों 11 जून को। नेक्स्ट, वैश्विक पवन दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 15 जून को। वह विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया? 17 जून को। और हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो प्रीति सूदन है। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 पीडीएफ लगा हुआ है। लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एसएससी एग्जाम 2024 के बारे में, जिसका पीडीएफ पूरी तरह से रेडी किया गया है। इसमें दोस्तों आप जानते हैं कि आपका सीजीएल भी लगा हुआ है, एमटीएस भी है और उसके बाद में जीडी है। तो इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी कि विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका पूरा जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स। सेकेंड पीडीएफ दोस्तों जो हमारे द्वारा रेडी किया गया है, एक नया वर्जन पीडीएफ रेडी किया गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का, काफी हद तक सक्सेसफुल रहा दोस्तों। 100 रुपीज इसकी भी पेड फीस थी। और आरपीएफ का आप जानते हैं दोस्तों कि वैकेंसी लगी हुई है, कभी भी एग्जाम डेट भी आ सकता है। तो इनके भी पीडीएफ को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। 100 रुपीज इसकी भी पेड फीस रखी गई। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है दोस्तों? हमारा कौन सा टॉपिक है? वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट आपके सामने, 100% सब कुछ कवर है। इसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। अगर इस सीट को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट आपके सामने है, आप पूरी तरह से कवर करेंगे स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए दोस्तों। जब चाहें आप 1 मिनट में इसको रिवाइज कर सकते हैं, सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। इसलिए दोस्तों हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन नहीं लगाते। ऑप्शन से ये सारे टॉपिक्स आपके कभी क्लियर नहीं हो सकते। आपका तबला का सितार में आ जाएगा, बांसुरी का आपका सहरोद में चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफाहत खान और लतीफ़ खां। 5 नाम ध्यान रखेंगे, पांचों को पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि तबला वादक है। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, विलायत खां, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, जो कि सितार वादक है। नेक्स्ट, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। 4 नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां। 4 नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो कि सरोद वादक हैं। आगे बढ़िएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ। 2 नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो कि शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट, गोविंद स्वामी पिल्लई और एल सुब्रह्मण्यम। केवल 2 नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो कि वायलिन वादक हैं। आगे बढ़िए, अब केवल एक ही नाम ध्यान रखिए, उस्ताद रहमान खान, जो कि पखावज से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, टीबी गोपालकृष्णन, जो कि मृदंग से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, नीरू स्वामी पिल्लई, जो कि नादस्वरम से हैं। अगला दोस्तों, एक ही नाम ध्यान रखिए, शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, सैद अली खां, जो कि रुद्र बीणा से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, एस बालचंद्रन, जो कि केवल बीणा से हैं। और एक ही नाम ध्यान रखिए, अन्नपूर्णा देवी, जो कि सुरबहार हैं। इतना आप क्लियर रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के आपसे कभी मिस नहीं होते। आप जानते हैं आपके हर शिफ्ट में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछ ले जाते हैं। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। मिडिवल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट दोस्तों दिल्ली सल्तनत, आपका सुपर टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट आपके सामने है। बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों एक साथ आपके कवर होने वाले हैं। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से सीट में कलेक्शन कर दिया गया है। इसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आप इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब एक फैक्ट आप लोग कॉन्स्टेंट होकर ध्यान देंगे। पहला पॉइंट है,
भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी के सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, ये बेसिक चीजें थी। इसके बाद में दोस्तों अब आपका दिल्ली सल्तनत यहाँ से स्टार्ट होता है, देखेंगे आप लोग। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है। हर फैक्ट को पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। ये 5 शासनकाल क्रम से मिलाने के लिए दिए जाते हैं दोस्तों, कोड के माध्यम से ये आते हैं। शासनकाल आपको बताने होते हैं। तो दिल्ली सल्तनत आपका पूरा कवर होने वाला है। 5 राजवंश को आप लोग क्रम से देखिए। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, गुलाम वंश, जिसका शासनकाल था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। नेक्स्ट आया दोस्तों खिलजी वंश, जिसका शासनकाल था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। नेक्स्ट तीसरा आपका है दोस्तों दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश, जिसका शासनकाल था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। चौथा आपका आया दोस्तों सैयद वंश, जिसका शासनकाल था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। और पांचवा आपका आया दोस्तों लोधी वंश, जिसका शासनकाल था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब इनके बीच में दोस्तों जितने भी फैक्ट क्वेश्चंस निकलते हैं आप लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, ध्यान देंगे दोस्तों। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। वह कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन जुड़े दोस्तों 5 सवाल, पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, क्या है तुर्काने चहल गाली दल का गठन किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई थी? तो इल्तुतमिश है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए अभी सुपर है, किसी भी क्वेश्चन को आप यहाँ से मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। ध्यान रखेंगे 3 क्वेश्चन आपके इल्तुतमिश से बने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। नेक्स्ट, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। अगला है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। और भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। नेक्स्ट, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। और बाजार नियंत्रण प्रणाली सुपर क्वेश्चन किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, थोड़े क्वेश्चन और है दोस्तों, अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक थे। नेक्स्ट, यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। और किताबुल रहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने ही। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल वाईएसआई का पूरी तरह से रेडी है, यूपी कांस्टेबल का भी रेडी है, एसएससी वाले एग्जाम्स आप जानते हैं सीजीएल है, एमटीएस है, जीडी है। और साइंस का दोस्तों अलग से नया वर्जन दोस्तों पीडीएफ विद्यार्थियों के कहने पर केवल साइंस का स्पेशल भी हमारे द्वारा रेडी किया गया है। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपके क्या है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा देहरादून में। आप जान गए होंगे आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, वर्करीन टॉपिक है। टॉपिक का नाम है दोस्तों भारत के प्रमुख शोध संस्थान। आप लोग जानते हैं डाकली पूछाता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय चावल हो गया, गन्ना हो गया, आलू अनुसंधान संस्थान हो गया। तो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर है दोस्तों। इसको पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे तो ये टॉपिक आपका यहीं पे पूरी तरह से क्लियर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा देहरादून में। अब टॉपिक था हमारा भारत के प्रमुख शोध संस्थान। एक तरफ शोध संस्थान के नाम है, दूसरी तरफ स्थिति दी गई है। हमें केवल दोस्तों इसमें लोकेशन बताने होते हैं कि कौन कहाँ पे स्थित है। चलिए शुरू करते हैं। पहला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। फिर एक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये आपका धनबाद में है। सब कुछ जितने फैक्ट हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं दोस्तों, वो हर फैक्ट जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में वो सारे टॉपिक्स क्वेश्चंस बनने हैं, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से अपडेट है। अगला, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। कहाँ पे है? पणजी में है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। थोड़े और हैं, उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे। क्या है अगला? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो कि देहरादून में है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और भारतीय खगोल संस्थान दोस्तों बेंगलुरु में। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से कलेक्ट रखने। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या लगा है? क्वेश्चन रखा गया हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट हैं। टॉपिक क्या है? महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें उनके लेखक। आपका सुपर टॉपिक रहता है, आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चंस मिलते हैं, तो ये टू जेड सब आपके सीट में पूरी तरह से कवर है। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं ना, क्वेश्चन आपके मिस होंगे ना आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाण भट्ट। अब टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें, ये उनके लेखक। एक तरफ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ लेखक के नाम है। शुरू करते हैं पृथ्वीराज रासो से। लेखक हैं चंद्रबरदाई। उसके बाद में देखेंगे गीतांजलि, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा। 4 पुस्तकों के नाम एक साथ दिए गए हैं जिनके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक अमृता प्रीतम है। कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग ध्यान देंगे, रिवीजन आप जरूर करेंगे, इसलिए हम आपको पीडीएफ के बारे में भी फोकस करवा रहे हैं। नेक्स्ट, 10 टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। पल्लव के लेखक दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ वीमेन के लेखक खुशवंत सिंह है। कौन है? खुशवंत सिंह है। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है दोस्तों? प्रेम वाटिका जिसके लेखक रसखान है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिलनी है। बुद्ध चरितम के लेखक सुघोष हैं। कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, तीनों ध्यान दीजिएगा, सूरदास हैं। हुमायूं नामा की लेखिका कौन है दोस्तों? गुलबदन बेगम है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे और है A to Z जो भी टॉपिक्स उठाए जा रहे हैं वहीं पे क्लियर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यामा के लेखक महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक BS नायपाल हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। आगे बढ़िएगा। क्या है अगला दोस्तों आपका? राजतरंगिणी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक कौन है? कल्हण है। फिर देखिएगा कुमार संभोम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, तीनों के लेखक कालिदास हैं। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी। आप लोग अभी हम लोग इस पर भी बात कर चुके हैं पूरी तरह से। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों? दादा कामरेड जिसके लेखक यशपाल हैं। द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज, 3 देखेंगे एक साथ। लेखक RK नारायण है। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री है। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य हैं। इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका? अष्टाध्यायी जिसके लेखक पाणिनि हैं। इंडिका के लेखक मैकस्थनीज हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आइन अकबरी और अकबरनामा दोनों ध्यान रखेंगे अबुल फजल हैं। आगे बढ़िएगा। बीजा के लेखक कबीरदास हैं। इसका 3 भाग है, आप लोग जानते हैं, सखी शबद रमैनी। गोदान और कर्मभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया के दोस्तों इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी है। 2 बुक्स और रह गए, उसके बाद अगले टॉपिक को बढ़ेंगे। क्या क्या दोस्तों? कुली जिसके लेखक मुल्कराज आनंद है और मृच्छ कटकम के लेखक शूद्रक है। इतना आपको अपडेट रखने हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर का महावीर स्वामी। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है दोस्तों? जैन धर्म आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सुपर टॉपिक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सीट आपके सामने। जैन धर्म से जितने भी फैक्ट, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी तरह से अपडेट है। इस सीट को आप पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो भी कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के आपके एग्जाम में आपसे मिस नहीं हो सकते। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा
जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कैसे मेंशन किया गया है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम, इसका अर्थ हुआ कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए पहले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। क्या है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि गात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, और माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी शासक चेटा की बहन थी। आगे बढ़िएगा। क्या है? महावीर स्वामी के पत्नी का नाम तो यशोदा था। नेक्स्ट, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जृंभिक ग्राम ऋषपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने, कोई भी फैक्ट यहाँ से आपके मिस नहीं होने चाहिए। आगे बढ़िएगा। क्या है दोस्तों? महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण की बात की जाए तो 468 ईसा पूर्व में पावपुरी में हुई थे। सब कुछ आप रिवाई रखेंगे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत हैं, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है एवं ब्रह्मचर्य है। इनमें से शुरू के 4 जो महाव्रत हैं वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। जैन धर्म अनीश्वरवादी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे। आप प्रिपेयर रहेंगे। अब चलिए जैन धर्म की महासंगीतियां आप लोग देख लीजिए, डाकली क्वेश्चन बनते हैं, आप जानते हैं। तो जैन धर्म की महासंगीतियां, पहले संगीतियों के नाम दिए गए हैं, फिर समय, स्थल और अध्यक्षता भी डाल दी गई है। प्रथम दोस्तों जैन संगीति की बात की जाए तो इसका दोस्तों समय था 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के बीच में की गई। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय जैन संगीति की बात की जाए तो दोस्तों इसका आयोजन समय था 512 ईस्वी में। कहाँ पे? तो बल्लभी में हुआ था, देव ऋषिगण या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। यहाँ तक आप लोग जैन धर्म को पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका कहाँ से देखेंगे दोस्तों? क्वेश्चन है हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी 1942 में। देखिए क्वेश्चन को कैसे मेंशन किया था, यानी जो हमारा सामाजिक धार्मिक आंदोलन, डाकली क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं। मिडल हिस्ट्री का भी ये पार्ट है आपका दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का और पॉलिटी का भी पार्ट है। डाकली पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की किसने की, सत्यशोधक समाज की किसने की, रामकृष्ण मिशन की किसने की। तो जितने हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर है। स्थापना के साथ साथ संस्थापक और स्थापना वर्ष, यानी सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाए ना, क्वेश्चन आपसे मिस हो और ना ही क्वेश्चन आपसे दोस्तों क्वेश्चन के लिए आपको तुक्का लगाना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। क्वेश्चन था हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 में। अब देखिएगा, पहले संस्थाओं के नाम, फिर स्थापना वर्ष, फिर संस्थापक। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 1784 में हुई थी विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। सब आपको जितने फैक्ट हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं आप प्रिपेयर रहेंगे। वो हर टॉपिक जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बने सब हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है आपके पीडीएफ में। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा के दोस्तों स्थापना हुई थी 1839 में देवेंद्र ठाकुर के द्वारा। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई थी एम.जी. रानाडे के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट, अभिनव भारत की स्थापना दोस्तों की 1906 में की गई थी वी.डी. सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, थोड़े और हैं, पढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। अगला क्या दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी मोस्ट बड़ा आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में या इनके द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी वारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना 1912 में हुई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। सब आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना 1927 में हुई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बी.एस. मुंजे के द्वारा।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। खुदाई खिदमतगार मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1937 में की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। 3 और रह गए हैं। फारूक ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी रासबिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखना है। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी दोस्तों। आरपीएफ का पूरी तरह से रेडी है, यूपी कांस्टेबल नया वर्जन, एसएससी आल और साइंस का स्पेशल पीडीएफ अलग से भी हमारे द्वारा रेडी किया दिया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका दोस्तों? जनरल साइंस से, जो हमारा बायो का टॉपिक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का जो आपके जनरल साइंस में वेटेज रखता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सीट आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है दोस्तों। आप लोग इसको पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। एक एक क्वेश्चन कॉन्स्टेंट होकर देखिए। पहला है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से। नेक्स्ट, रेड राट रोग किस फसल से संबंधित है? तो गन्ना से। अगला है, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? तो टमाटर की। और कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो आलू की। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है? तो धान का। नेक्स्ट, भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो फफूंदी के कारण। और हाइड्रोपोनिक्स क्या है दोस्तों? तो बिना मृदा के पौधों की खेती है। जितने क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखें। आगे बढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका, फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पक्रम है। नेक्स्ट, ट्रक फार्मिंग क्या है दोस्तों? तो व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती है। नेक्स्ट, पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो लाइकोपिन के। और नारियल का खाने योग्य भाग होता है वो भ्रूणपोष है। लीची का खाने योग्य भाग दोस्तों ये एरिल है। नाशपाती का कौन सा भाग खाता है? गूदेदार पुष्पासन। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है? बीजों से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। हर क्वेश्चन को आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या आपका, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? छाल से। नेक्स्ट, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के वृक्ष से। नेक्स्ट, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल से। नेक्स्ट, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्तियों में। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकी। नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। अगला है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका है। डीएनए इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। पूछा रहा है का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक ने। और जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। किसने? लैमार्क ने। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता वो दोस्तों कौन थे? डी वरीस थे। कौन? डी वरीस। इनका पूरा नाम है ह्यूगो डी वरीस। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या लगा दोस्तों, प्रवाल यानी कि कोरल्स क्या है? तो एक समुद्री जीव है। नेक्स्ट, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। पित्त यानी कि वाइल कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में। पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है? कि तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। और सफेद रक्त कण यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही है? तो AB है। और कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता है? तो O है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। वहाँ एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो एड्स की। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखनी है। आगे बढ़िएगा। थोड़े क्वेश्चन और हैं दोस्तों आपके इस टॉपिक से। क्या है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा? तो तना है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है दोस्तों? तो इसका वाहक विषाणु है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। और पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत है। क्या है? यकृत है। तो ये थे दोस्तों हमारे इस सीरीज के टॉप MCQ के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने पूरी तरह से सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि आपके यहाँ से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।